हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। सो फर्स्ट जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें 4 ही रिएक्शन है। फर्स्ट वन, इसमें क्या है कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में ग्लाइकोजन से एक ग्लाइकोजन का रेसिड्यू, मतलब ग्लाइकोजन का बचा हुआ पार्ट जो है वो बन रहा है, उसमें एक ग्लूकोज यूनिट जो है वो लेस है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमें एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो मीडियम से आएगा। ठीक है। और इसके लिए एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो है वो ग्लाइकोजन के नॉन रिड्यूसिंग एंड पर कट करता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है ग्लाइकोजन का, वहाँ पे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के पास फॉस्फेट ग्रुप है जो कि काम में आ जाएगा ग्लूकोज के साथ कनेक्ट होने में और ग्लूकोज वन वन फॉस्फेट बनाने के लिए, जो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है ग्लूकोज के एंड पे, ग्लाइकोजन के एंड पे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ जो एजेंट होते हैं, फेलिंग रिएजेंट एंड टॉलेंट रिएजेंट, तो वो एंड उनके साथ रिएक्शन नहीं करता। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये प्रोटीन के साथ भी नॉन प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट है और कार्बोहाइड्रेट के साथ भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि ग्लाइकोजन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की इनिशियली हमने पढ़ा कि ये एक ब्रांच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है और इसके अंदर क्या है कि α1/4 और α1/6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दोनों लिंकेज होते हैं इसके अंदर, दोनों बॉन्ड होते हैं। ठीक है। फिर इस एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये एंजाइम जो है वो सिर्फ α1/4 लिंकेज को ही ब्रेक डाउन करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है और जो भी फॉस्फेट ग्रुप चाहिए वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाने के लिए वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप मीडियम से ग्लूकोज ले लेता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, लेकिन फॉस्फोराइलेसिस को ही इंट्रासेलुलरली अगर ये प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही बनेगा। मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जो है ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लाइकोजन का एक रेसिड्यू है, तो ये वापस आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो हमेशा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, फॉस्फोराइलेसिस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे क्योंकि यहाँ जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसने सिर्फ α1/4 लिंकेज को ही ब्रेक डाउन किया है और ये हमेशा जब भी इस बॉन्ड को कट करेगा तो ब्रांचिंग पॉइंट से 3-4 ग्लूकोज अवे कट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो ब्रांचिंग पॉइंट है, तो ब्रांचिंग पॉइंट से 3 से 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवे ये एंजाइम कट करता है। ठीक है। और ये α1/6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पर वर्क करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल मिलेगा। याद रहे, ये α1/6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को कट नहीं करता है
और उससे 3-4 ग्लूकोज यूनिट अवे कट करता है, और सिर्फ ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ही कट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइकोजन। अब इस रिएक्शन इस मॉलिक्यूल से हमें एक स्ट्रेट चेन जो है वो ग्लूकोज यूनिट की मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए। सो फर्स्ट एंजाइम है अल्फा 1,4 ग्लूकेन ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, जैसे कि पहले इस मॉलिक्यूल को आप समझे, ये जो भी लीनियर चेन है वहाँ पे अल्फा 1/4 लिंकेज बॉन्ड है, और जो ब्रांच पॉइंट है वहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि जो ये साइड की चेन है 3-4 यूनिट की, उसको आइदर या तो ये इधर लेके इसको ट्रांसफ़र कर देगा ग्लूकोज यूनिट को, या इधर ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। फिर इस टाइप के कंपाउंड पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम वर्क करेगा, इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं, और ये इन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन करके एक स्ट्रेट चेन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा इसके, ठीक है, और एक लंबी चेन दे देगा, जिससे हमें ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा एंजाइम है? अल्फा 1,4 ग्लूकेन ट्रांसफरेज। सेकेंड वन है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, अब इसके बाद लीनियर चेन बनने के बाद क्या रिएक्शन होने वाली है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब जैसे ही लीनियर चेन बनेगी तो क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, जो फर्स्ट रिएक्शन का एंजाइम है, वो उस लीनियर चेन को ब्रेक डाउन करके हमें ये मॉलिक्यूल दे देगा, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट। यस, एंड ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये एंजाइम यहाँ चाहिए, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ये जो कंपाउंड है वो जाएगा लीवर में। ठीक है, और लीवर में यहाँ से जब ये लीवर में जाएगा तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम बोलेंगे हिपैटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ये लीवर में जा रहा है। तो फिर यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है लीवर में जाएगा तो हमें फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, फिर यहाँ से ये फ्री मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। यस, सो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ये लिवर में प्रोसेस हो रहा है, इस वजह से इसको हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस से पहले, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पहले ये प्रोसेस मसल्स में भी हो सकता है और कोई भी सेल में हो सकता है, लेकिन आगे का जो ये प्रोसेस है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये लिवर में ही होता है। ये याद रखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कोई सा भी टिश्यू और ऑर्गन बना सकता है, लाइक किडनी बना सकती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बना सकता है, मसल्स बना सकता है, इवन ब्रेन सेल बना सकती है, लेकिन यहाँ से आगे का जो ये फ्री ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लिवर में होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो मसल्स में नहीं होता, मैंने बताया, तो इस वजह से मसल्स फ्री ग्लूकोज कभी भी नहीं बना सकती। ठीक है, मसल्स क्या कर सकती है? मसल्स ये कर सकती है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर सकती है, और साथ में एक एटीपी और एनर्जी रिलीज करेगी। ये एनर्जी जो रिलीज होगी वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए होगी। तो आप देखेंगे कि जो लैक्टेट और एटीपी जो जनरेट हुआ है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हुआ है। यस, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें जो प्रोसेस चाहिए वो आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा और जो रिगार्डिंग डिटेल है वो ग्लाइकोजन के बारे में वो देख लेते हैं। स्टूडेंट, जो भी हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रेसिड्यू मिल रहा है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है,
अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिलता है और अगर मसल्स में है और कहीं और टिश्यू में है तो वो हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल देगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्यों देगा, क्योंकि आप देखिए हम जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही जनरेट हो रहे हैं, 3 नहीं होते। यहाँ पे 3 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए जो एक एटीपी मॉलिक्यूल लगता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, वो एक एटीपी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है सेकंड प्रोडक्ट वो ऑलरेडी है। तो उस वजह से हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाने के लिए एटीपी की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से हमें नंबर ऑफ एटीपी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। यस, सो स्टूडेंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए इतना ही, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।